हेलो स्टूडेंट, अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होनी है, इसी माह संपन्न होनी है, सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड और अन्य सभी सब्जेक्टों से संबंधित, तो क्लास 10th के स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहें एंड तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर भी है। तो समय आप लोगों को पता ही है, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर होता है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य रूप से करने होते हैं। प्लीज़ राइट द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली बिफोर गिविंग योर आंसर। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखें, जिसमें आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन किया जा सके। आफ्टर 15 मिनट्स, जब 15 मिनट समाप्त हो जाएंगे, एक बेल का आप लोगों को संकेत किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को परीक्षा प्रारंभ करनी, मतलब कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देना है। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सिलेक्ट राइट एंड द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रहा द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर निकालना है 110011 और ये बेस यूनिट है बाइनरी नंबर सिस्टम की। वुड बी कितना होगा, किसका होगा, ये आपको बताना है। पहले वाले में डेसिमल इक्विवेलेंट दे दिया है 15, दूसरे में दिया है 27, तीसरे में दिया है 50 एंड द लास्ट वन इज 51। तो आपको बताना है कौन सा डेसिमल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द बाइनरी जो कि डिजिट दे रही है 110011। तो क्या होगा सही, ये आपको कैलकुलेशंस करके ही निकाल लेना है। अगला ईमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ईमेल आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एग्जाम्पल किस चीज़ का है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर नन ऑफ दीज। इन तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लोगों को याद होगा कि बोर्ड वाले मोस्टली ही क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं, बहुत ही कम रेयर होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक पार्ट ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सी चीज़ कहलाती है बेसिक पार्ट किसी भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, शेल होती है, कर्नेल होती है, सर्विस प्रोग्राम या फिर यूटिलिटी। तो चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और सभी के बारे में मैंने मोस्टली आप लोगों को पढ़ा भी दिया है। अ लॉजिकल गेट दैट प्रोड्यूसेस अ सम एंड अ कैरी। लॉजिकल गेट जो प्रोड्यूस करता है सम एंड अ कैरी, वो क्या कहलाता है, हाफ एडर कहलाता है, फुल एडर कहलाता है, बोथ कहलाता है या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज के लिए तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच हेडर फाइल इज यूज फॉर स्कैन एफ। अब फंक्शन की आप लोग पता ही है, प्रिंट एफ लिखा है यहाँ पर, प्रिंट फंक्शन सिंबल लगा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। पहला है conio.h, दूसरा stdio.h होता है, तीसरा math.h होता है, बोथ ए एंड बी। तो क्या लगता है विच हेडर फाइल इज यूज फॉर द स्कैन एफ प्रिंट एंड प्रिंट कमांड के लिए, कौन सा है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लें। व्हाट डू यू मीन बाय यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, www का फुल फॉर्म आप लोग जरूर पढ़ें। कुछ और भी फुल फॉर्म्स मैंने बताया, उसको जरूर कंप्लीट करें। दूसरा है बैंडविड्थ क्या होता है, डिफाइन बैंडविड्थ। वेरी शॉर्ट में ही लिखिएगा, कभी भी इसको जब भी आप लोगों से ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 लाइंस के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर यूज इन की सी लैंग्वेज। ये तो सिंपल वे में आप लोगों से पूछा गया है, कितने कीवर्ड्स का यूज़ किया था सी लैंग्वेजेस में। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज www, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एक्सप्लेन का मतलब भी समझ लीजिए। अगर 1 मार्क्स का आंसर है, एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो आप लोग सिंपल वे में डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, www सिर्फ स्टैंड्स फॉर मत लिखिएगा, होता क्या है, किसने रिसर्च की, मतलब किसने इसकी खोज की, ये जरूर बताइएगा। इसे ही बोलते हैं एक्सप्लेन। अगला है राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, और भी कई फुल फॉर्म्स मैंने बताया है। सिम का फुल फॉर्म बताया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके फुल फॉर्म्स आप लोगों को याद करने। रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, DDR, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, CPU पढ़ा होगा, ये सब कुछ पढ़ के ही जाना है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा उस हिसाब से नहीं होता है, इसलिए आपको टिपिकल क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, जो पढ़ के जाते हैं उनके लिए तो ईजी पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब थोड़ा सा बड़ा करना होता है। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क तो आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, काफ़ी कुछ टोपोलॉजीज़ वगैरह पढ़ा रखे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही टर्म्स हैं, नेटवर्क अपनी जगह अलग है और टोपोलॉजीज़ अपनी जगह अलग होते हैं, दोनों ही पढ़ के जाइएगा। ड्रॉ द लॉजिक सिंबल्स NAND, गेट एंड नॉर गेट एंड राइट देयर ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल जरूर बना के आइए, अगर पूछा गया है ट्रुथ टेबल तो जरूर बनाए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एक्स विंडोज इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्स विंडोज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होती है, आप लोगों को मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया था इसी चैप्टर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ VI एडिटर जरूर आप लोग पढ़ोगे, हो सकता है इसमें ये क्वेश्चन आया हो। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वर कंप्यूटर। क्या कहलाता है सर्वर कंप्यूटर की डिफाइन कीजिए, ये आप लोग जरूर पढ़ें। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लेबल ऑल द ब्लॉक्स। लेबलिंग जरूर करके आए, बिना लेबलिंग के आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, लेबलिंग मस्ट है। अगर कहा गया ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, हर एक ब्लॉक का डायग्राम का आप लोगों को लेबल करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कमांड लाइन इंटरफेस इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कमांड लाइन इंटरफेस इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस को जरूर बताएं। एप्लीकेशंस का मतलब कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है, ये जरूर बताएं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ क्वालिफायर्स क्या होते हैं। ये आप लोगों ने क्वालिफायर्स का यूज़ भी किया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ सीख रखा होगा अपने कोर्स से रिलेटेड, तो ये आप लोग लिख लोगे। कम्युनिकेटिव क्या होते हैं, राइट कम्यूटेटिव लॉ ये क्या होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद है आप लोगों को कोर्स में ये सब कोर्स में शामिल किया गया है इस साल। और 30% जो हटा उसमें से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पेपर 30% रिड्यूसिंग सब्जेक्ट से ही बना है, रिड्यूस जो हो चुका है उससे एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ HTML एंड HTTP। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं HTML HTTP में, तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। HTML लैंग्वेज में आप लोग पढ़ते हैं और प्रोटोकॉल HTTP में आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा। आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 का है व्हाट इज़ वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, प्रोग्रामिंग से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ गया। व्हाट इज टोपोलॉजी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी विद डायग्राम। टोपोलॉजी होता क्या, एक्सप्लेन करिए। बस टोपोलॉजी को डायग्राम बना के जरूर आइएगा, डायग्राम के मार्क्स होते हैं अलग से, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयार करके पेपर जाओगे। एक्सप्लेन ट्विस्टेड पेयर केबल कम्युनिकेशन विद डायग्राम। ट्विस्टेड पेयर केबल कम्युनिकेशन डायग्राम जरूर बनाएं और इसके बारे में लिखना अनिवार्य है। तो करना सब कुछ है। प्रूफ दैट डी मॉर्गन्स लॉ आपके सामने स्क्रीन पे दोनों चीज़ें दी गई हैं, दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं। A+B के सिंबल दिया है ए बी, और उसके बाद A.B ये दिया है A+B। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना, डी मॉर्गन लॉ को समझाते हुए प्रूफ कर देना इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आ जाती है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क की क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेटवर्क क्लासीफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो उनके कम्युनिकेशंस जो डिस्टेंसेस होती हैं उसको देखते हुए आप लोगों ने पढ़ा होगा। लैंड सब कुछ पढ़ा रखा होगा। उसके बाद व्हाट आर डेटा टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, डाटा टाइप्स होते क्या हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा। राइट अबाउट डिफरेंस डाटा टाइप इन यूज इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सी में आप लोगों ने डाटा टाइप्स प्रकार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग वीडियो जरूर देखें, जो वीडियो अपलोड की गई मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड 18 वीडियो आई थिंक सो अपलोड की गई हैं। आखिरी है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट बूलियन लॉ सामने दिया है स्क्रीन पे, इसको प्रूफ कर देना आप लोग को, इस लॉ को प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा, लॉन्ग में ही है सब कुछ, तो अच्छे से ध्यान अटेम्प्ट कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। सेकंड है एक्सप्लेन राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल। सी प्रोग्रामिंग लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सर्किल को कैलकुलेट करते हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए प्रोग्राम लिखना है, सी का ही प्रोग्राम लिखना है टू चेक द गिवन नंबर इज इवन या फिर ऑड। वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप मैंने समझाया। राइट ए प्रोग्राम सी टू इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट इट्स सम। 10 नंबर लिखने के बाद उसका जो सम निकल के आएगा वो प्रिंट होना चाहिए। इस तरह की कमांड, इस तरह का प्रोग्राम आप लोगों को तैयार करना है पेपर में, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली पेपर जो बोर्ड का होगा उसमें यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया होगा, कुछ बच्चे नहीं प्रोग्रामिंग सीख पाते हैं उनके लिए एक अलग से ऑप्शन रहता है, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, आप लोग ये प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट आंसर ऑन द फॉलोइंग। पहला है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉडर्न के बारे में पढ़ा रखा हो, तो मॉड्यूलेशन आप लोग अच्छे से कर सकते हो। सेकंड है डिस्क्राइब एनी 2 लॉजिकल गेट्स विद ट्रुथ टेबल, ठीक है। 2 लॉजिकल गेट्स, उनकी टेबल के बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद 2 फंक्शंस यहाँ दिए गए, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। दोनों फंक्शंस क्या होते हैं समझाइए, और ईमेल क्या होता है इसको डिफाइन करिए।